नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी ओदा ऑफिशियल में। मैं हूं रोशन सर और आज हम एसी यूजी सेकेंड सेमेस्टर के महत्वपूर्ण विषय संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास की तैयारी करेंगे। यह टॉपिक बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण होगा। परीक्षा में इस शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग प्रश्न और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो में जो है हम पूरा कवर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, तभी आपको जो है सेशन समझ में आएगा, क्योंकि आपकी जो तैयारी है इस वीडियो से पूरी होगी और क्वेश्चन जो है लगभग यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हम कोशिश करें कि आपका सिलेबस जो है एग्जाम से पहले कवर करें। तो आप लोग जो सपोर्ट कीजिए। अगर अभी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे संचार क्या है। तो संचार का कम्युनिकेशन समझिएगा। संचार के मीन्स होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है। संचार शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन के हिंदी रूपांतरण। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा कम्युनिस से हुआ था। एग्जाम में पूछेगा कम्युनिकेशन का जो है किस भाषा में हुआ था। लैटिन भाषा क्या नाम है, कम्युनिस, कम्युनिकेट, ठीक है, से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समान बनाना, टू मेक ऑफ कॉमन, साझा करना। विस्तृत अर्थों में संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं, तथ्य और ज्ञान को आदान प्रदान एक नियंत्रण चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। इसको क्या बोलते हैं, संचार बोलते हैं। संचार की मुख्य परिभाषा है। विद्वानों ने संचार के विभिन्न दृष्टिकोण से प्रभावित किया है। अब विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है। चलिए आगे समझिए क्या बोला है। सबसे पहले जो है हमारे डेनिस मैक्सवेल, इनके अनुसार संचार वह प्रक्रिया है जो समानता बढ़ाती है, जिसके लिए जो है समानता तत्वों का भी होना आवश्यक है। और जेपी लेगन ने बोला था संचार वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में किसी एक संदेश पर समान समझ पैदा करने के लिए विचारों और भावों के तथ्य और प्रभाव को जो है आदान प्रदान करते हैं। चार्ल्स ई ओसगुड ने बोला था संचार एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है। संचार का महत्व मानव जीवन के, समाज के विकास के संचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव जीवन के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम समझते हैं संचार। जैसे कि सामाजिक जीवन का आधार, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। संचार के बिना सामाजिक संबंधों का निर्माण, समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। अब बात करते हैं कि किसी भी कार्य या संगठन के विभिन्न लोगों के बीच लक्ष्य और कार्यों का समन्वय संचार के माध्यम से यह स्थापित होता है। ठीक है। ज्ञान और संस्कृति का हस्तांतरण, संचार के माध्यम से ही एक पीढ़ी का ज्ञान, परंपराएं और संस्कृति दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। संस्कार निर्णय लेने की सहायक, जैसे कि सही और सटीक जानकारी के बिना उचित निर्णय नहीं लिया जा सकता है। संचार हमें वो आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। तो संचार जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे जो है हम अपने जो बातों को जो है एक्सप्रेस करते हैं, दूसरे की तरफ रखते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन समझिए, संचार की आवश्यकता क्यों है। किसी संगठन में संचार की भूमिका को स्पष्ट करना है। तो जो है संचार की आवश्यक है, जैसे कि जीवित प्राणी विशेषकर मनुष्य के लिए संचार भोजन आश्रय जितना ही आवश्यक है। मनुष्य एकांत में अधिक समय तक नहीं रह सकता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, अपनी भौतिक और मनोवैज्ञानिक जरूरत को पूरा करने और समाज को अपनी एक पहचान स्थापित करने के लिए संचार एक अनिवार्य आवश्यक हो गया है। किसी भी संगठन के संचार भूमिका, एक सफल संगठन की रीढ़ उसका संचार तंत्र होता है। किसी भी संगठन में उसकी निम्नलिखित भूमिका होती है, जैसे सुचारू संचालन, एक प्रबंधक और मानवीय भौतिक संसाधनों को संचार माध्यम से दिशा निर्देशित करता है। इसके बिना संगठन का सुचारू रूप से चलना जो है असंभव हो गया है। आगे हम समझते हैं प्रबंधकीय दक्षता में वृद्धि। जैसे कि प्रबंधक कर्मचारियों का लक्ष्य दर्शाता है, निर्देश होता है और जो है कार्य को सौंपता है। यह सब प्रभावी संचार के में आता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो दो तरफा संचार जो है प्रबंधन कर्मचारियों के बीच आपसी सहमति को जो है बढ़ाता है। ठीक है। तो इससे जो है विवाद कम होते हैं और जो है संगठन और शांति का जो सहयोग जो है वो बना रहता है। कर्मचारी का मनोबल बढ़ाना, जब कर्मचारी की समस्याओं को सुना सुना जाता है तब उन्हें संगठन और लक्ष्य से जोड़ा जाता है, तो उनका मनोबल जो है प्रेरणा बढ़ती है। ठीक है।
अब हम समझते हैं संचार का प्रोसेस क्या है, मेन यही है। बहुत सारे स्टूडेंट डाउट हो जाते हैं, सर संचार जो है हमको समझ में नहीं आता। तो चलिए आज जो है संचार को जो है हम चार्ट से समझेंगे। ठीक है, तो अपना जो है ध्यान पूरा यहाँ पे रखिएगा। आपका जो है देखिए, जैसे कि संचार, संचार की प्रक्रिया क्या होता है, सबसे पहले सेंडर। सेंडर कौन होता है, जो संदेश को भेजता है। जैसे कि हम किसी को मैसेज भेजते हैं हाय, तो हम क्या हो गए, सेंडर हो गए। इनकोडिंग, इनकोडिंग मतलब विचारों को संदेश में बदलना। इनकोडिंग के माध्यम से विचार क्या है, संदेश के माध्यम में बदलता है। तीसरा प्रोसेस क्या होता है, संदेश मतलब मैसेज, भेजी जाने वाली जानकारी, जैसे कि हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग हम लोग बोलते हैं ना, तो संदेश हो गया। ठीक है। चैनल मतलब माध्यम, संदेश पहुंचाने वाला साधन, जैसे कि हम किसी को व्हाट्सएप के माध्यम से किसी को मैसेज करते हैं, तो क्या हो गया, साधन हो गया जिसके थ्रू हम किसी से बात करते हैं। ठीक है। अब डिकोडिंग बात करें, संदेश को समझने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। ठीक है। आप जो एग्जाम में जो है ऐसे ही चार्ट बनाकर आप लिखेंगे। प्रेषक हो गया सेंडर, एनकोडिंग हो गया जो विचारों संदेश में बदलता है, संदेश हो गया जो भेजी जाने वाली जानकारी है, माध्यम मतलब संदेश पहुंचाने का साधन हो गया, डिकोडिंग मतलब प्राप्तकर्ता कौन है, रिसीवर मतलब जिसके पास आप मैसेज भेजते हैं हम, हो गया रिसीवर जो संदेश प्राप्त करना। फीडबैक, फीडबैक जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपने कमेंट में कुछ लिखा, अगर उसका हम जवाब दे दिए तो हमारा फीडबैक हुआ, आपने उसका जवाब दिया ये सर क्लास अच्छा लग रहा है, और कुछ हमको सब्जेक्ट चाहिए, हम ये मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिखते हैं, तो आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, तो आपका फीडबैक हुआ। फीडबैक आ गया तो ये सही संचार होगा। ठीक है, चलिए तो आगे समझिए। अब हम समझते हैं संचार। संचार एक निरंतर, चक्रीय और गतिशील प्रक्रिया है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। तो संचार में हमने बता दिए क्या होगा, प्रेषक मतलब जो सेंडर होता है, इनकोडिंग संदेश, माध्यम से जो भेजा जाता है उसे फीडबैक होता है, नोट। इसी पूरी को शोर जो है एक बाधा के रूप में उपस्थित हो सकता है, जो संदेश को प्रभावित कर सकता है। ठीक है। अब प्राकृतिक चरण समझिए, जैसे कि प्रेषक, प्रेषक किसको बोलते हैं, सेंडर को, सोर्स होता है। जैसे कि संचार की शुरुआत में प्रेषक से होता है, यह वो व्यक्ति होता है जिसके मन में कोई भी विचार या जानकारी उत्पन्न होती है, जिसे वह दूसरे के साथ साझा करता है। जैसे कि आपके मन में एक क्वेश्चन हुआ, आप कमेंट करेंगे सर ये कैसे होगा, तो उस जो थॉट जो आप हमारे पास भेजे, हम उसका आंसर दिए, तो क्या हुआ, हम दोनों के बीच क्या कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है। उससे जो है आपके जो है जो भी डाउट होता है हम उसको क्लियरिटी करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं इनकोडिंग क्या होगा। तो इनकोडिंग जो है कि प्रेषक अपने विचारों को, शब्दों को, चित्रों को, हाव भाव परिवर्तित करता है, तो प्राप्तकर्ता उसे समझ सके। ठीक है। संदेश, जैसे इनकोडिंग के बाद जो अंतिम जानकारी या विचार तैयार होते हैं वह संदेश कहलाता है। ठीक है। अब माध्यम बात करें, वह साधन जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है, हवा, आवाज, टेलीफोन, इंटरनेट, पत्र आदि होता है। ठीक है। डिकोडिंग क्या होता है, प्राप्तकर्ता जब संदेश के प्रतीकों का, संबंधों के अपने मस्तिष्क में समझकर उसका अर्थ निकालता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं। ठीक है। अब प्राप्तकर्ता की बात करें, रिसीवर क्या होगा, वह व्यक्ति जिसके लिए संदेश भेजा जाता है। संचार सफल होता है जब उसे प्राप्तकर्ता संदेश के अर्थ को समझ जाए, तो प्रेषक चाहता है कि फीडबैक ले। फीडबैक प्रतिक्रिया, तो संदेश समझने के बाद प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक को दी दी गई प्रतिक्रिया, इसे संचार की चक्रीय प्रक्रिया पूरी होती है। तो फीडबैक अगर किसी भी संचार में मिल गया, और जैसे कि आप जॉब के लिए जाएंगे, ठीक है, आसान भाषा में समझिए, वहाँ आपको हायर कौन करता है, एचआर। एचआर मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप उसका जवाब दीजिएगा ना, अपने बारे में बताइएगा, उसको परिचय दीजिएगा, मेरा क्वालिफिकेशन ये है, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये वर्क किया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है। तो क्या हुआ, फीडबैक बैठ रहा है, मतलब कम्युनिकेट हम कर रहे हैं, दो मतलब अपना जो संदेश है वो हम दूसरे को दे रहे हैं, वो को हमको कैसे, एचआर हमको जज करेगा नॉलेज से, कि हाँ इस बंदे के पास कितना नॉलेज है और कैसे अपने बातों को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये कम्युनिकेशन हुआ, एक गुड संचार हुआ। हम कोई बात बोल रहे हैं, अगर उसको समझ में आ रहा है तो अच्छा, वो कोई बात बोल रहा है हम उसको समझ रहे हैं, तो ये हमारा गुड संचार हुआ। ठीक है। फीडबैक रूप में अगर मिल रहा है तो समझिए सही संचार है, फीडबैक नहीं मिल रहा है तो समझिए वो संचार सही नहीं है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि लिखित संचार और मौखिक संचार में अंतर क्या होता है।
ये VVI है, ये जो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो देखिए, लिखित संचार, इसमें संदेश लिखित रूप में भेजा जाता है, जिससे पत्र हो गया, ईमेल हो गया, रिपोर्ट हो गया, इसे आदि में जो है हम अपना संदेश को जो है, ठीक है, भेजते हैं, किसी को हम भेजते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लिखित संचार। और वही बात करें मौखिक संचार, जिसे संदेश को बोल कर दिया जाता है, जैसे बातचीत, भाषण, टेलीफोन, वार्ता आदि के माध्यम से बोला जाता है, ठीक है। माध्यम क्या होगा? पत्र, ईमेल, रिपोर्ट, नोटिस, पुस्तकें, समाचार पत्र, ये वो आपका माध्यम हो गया। अब बातचीत, भाषण, बैठक, साक्षात्कार, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, टेलीफोन, रेडियो आदि, ये मौखिक संचार में आएगा, ठीक है। प्रतिक्रिया मिलने में समय लग सकता है, प्रतिक्रिया तुरंत तत्कालीन मिल जाती है। प्रमाण, लिखित प्रमाण के रूप में उपयोगी, कानूनी में, आधिकारिक कार्यों में मान्य होता है। प्रमाण के रूप में कम उपयोगी, कानूनी कार्यों की मान्यता नहीं होती है, जबकि रिकॉर्ड ना की जाए, ठीक है। निष्कर्ष क्या होगा? लिखित संचार औपचारिक, प्रामाणिक, विस्तृत होता है, जबकि मौखिक संचार सरल, लचीला, प्रभावशाली होता है, ठीक है। मौखिक संचार का उदाहरण क्या है? बातचीत है, भाषण है, बैठक है, साक्षात्कार है, टेलीफोन वार्ता है, समूह की चर्चा, ग्रुप डिस्कशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और लिखित संचार क्या होगा? पत्र है, ईमेल है, रिपोर्ट है, नोटिस है, आवेदन पत्र, डायरी, अभिलेख, ये क्या आएगा? लिखित संचार में आएगा। और ये आपका क्या आएगा? मौखिक संचार में आएगा। आप समझ लिए। अब चलिए डिटेल में आपको समझाते हैं। जैसे कि संचार मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। विचार, सूचनाओं तथा भावनाओं को आदान प्रदान के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इसमें लिखित संचार, मौखिक संचार जो है प्रमुख, दोनों उद्देश्य संदेश की संप्रेषण करना है, परंतु इस स्वरूप उपयोगिता क्या की विशेषता में अंतर पाया जाता है। लिखित संचार वह संचार है जिसे संदेश में लिखित रूप से प्रेरित किया जाता है, जैसे कि पत्र हो गया, ईमेल, रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र, समाचार पत्र इसके प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार के संचार के अस्थायी रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है, जिससे भविष्य के संदर्भ में प्रमाण के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। लिखित संचार अधिक औपचारिक, व्यवस्थित और विश्वसनीय माना जाता है, हालांकि इसे समय में अधिक समय लगता है तथा तत्कालीन प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती। अब मौखिक संचार समझिए। मौखिक संचार वह संचार है जिसमें संदेश बोलकर व्यक्त किया जाता है, जैसे कि हम बोल रहे थे, क्या हुआ है? मौखिक संचार हुआ, आपको समझा रहे हैं हम। आमने सामने की बातचीत, जैसे कि भाषण, साक्षात्कार, बैठक या टेलीफोन वार्ता इसके उदाहरण है। यह संचार का सबसे सरल और दो त्वरित माध्यम है, ठीक है। इसमें संदेश जो है तुरंत पहुंच जाता है तथा प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया भी तत्काल मिल जाती है, लेकिन इसका स्थायी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता है, जिसे संदेश की लगत में समझने की संभावना भी रहती है। अगर अंत में कहा जाए कि लिखित लिखित अस्थायी तथा औपचारिक एवं प्रमाणिक होता है, जबकि मौखिक संचार जो है सरल एवं प्रभावशाली होता है। संचार की आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार दोनों का उपयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य संचार क्या होता है? तो चलिए दृश्य संचार आप समझिए। दृश्य संचार मतलब क्या? विजुअल जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसी के दृश्य संचार बोलते हैं, जिससे सूचना और विचारों को उन माध्यम से प्रस्तुत करना जिन्हें आंखों से देखा जा सके। जैसे कि आप हमारे वीडियो को अपने मोबाइल में यूट्यूब के माध्यम से देखते थे, क्या होगा? दृश्य संचार होगा। मनुष्य का मस्तिष्क शब्दों की तुलना में चित्र को 60,000 गुना अधिक तेजी से समझता है, जिससे हमारा माइंड है वो 60,000 जो गुना से अधिक किसी भी चीजों को समझता है, ठीक है। यह संचार का एक अत्यंत प्रभावशाली रूप है, क्योंकि जो देखा जाता है उस पर जल्दी विश्वास होता है। दृश्य संचार प्रमुख साधन है, जैसे कि चार्ट एवं ग्राफ, जटिल आंकड़ों का वृद्धि और सांख्यिकीय रिपोर्ट के सरल समझने योग्य बनाने के लिए पाई चार्ट, बार ग्राफ आदि का जो है उपयोग किया जाता है। आरेख या मानचित्र, भौगोलिक परिस्थितियां में तकनीकी प्रक्रिया समझने के लिए मानचित्रों और आरेखों का जो है इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब बात करें तस्वीरों, जैसे कि फोटोग्राफ्स। एक तस्वीर 1,000 शब्दों के बराबर होती है। यह भावनाओं को जगने और वास्तविकता दर्शाने में सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। पोस्टर और घोषित विज्ञापन, जन जागरूकता अभियानों के लिए इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। वीडियो और मल्टीमीडिया, इस चित्र में ध्वनि के दोनों समावेशन होता है। आज के समय में प्रेजेंटेशन जैसे पावर पॉइंट का इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। महत्व जैसे कि क्या? यह अनपढ़ और साक्षर दोनों के लिए उपयोगी होता है और इसमें भाषा की कोई बाधा नहीं होता है। अब समझिए संकेत और चिन्ह क्या होता है।
इस संकेत और चिन्ह प्रतीक संचार का उदाहरण बताइए। संकेत और चिन्ह क्या होता है? जैसे कि अमौखिक संचार सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जटिल विचारों को बिना एक शब्दों के बोले तुरंत स्पष्ट रूप से संप्रेषित में सहायक होता है, ठीक है। और संचार जो है क्या होता है? स्वाभाविक समझ, जैसे कि भाषा की विभिन्नता होने पर भी चिन्हों को पूरी दुनिया आसानी से समझी जा सकती है। उदाहरण के रूप में रेड क्रॉस निशान दुनिया का जो चिकित्सा अस्पताल का जो है प्रतीक है, ठीक है। क्विक एक्शन, जब संदेश तुरंत पहुंचता है तब तब सिग्नल बहुत काम आते हैं। तो ट्रैफिक लाइन, जैसे कि कृत्रिम संकेत देते हैं। लाल बत्ती का अर्थ होता है रुकना, हरी बत्ती का अर्थ होता है चलना। इसे देखेगा ही तुरंत ड्राइवर निर्णय लेता है। भावनात्मक एवं वैचारिक संप्रेषण, जैसे कि कुछ चिन्ह गहरी प्रभाव अमूर्त विचारों को दर्शाने तथा सफेद कबूतर शांति का प्रतीक होता है। उंगलियां भी आकार का विजय का प्रतीक होता है, ठीक है। ब्रांड और कॉर्पोरेट पहचान, जैसे कि व्यापारिक दुनिया में किसी भी कंपनी को लोगो उसी कंपनी की पूरी पहचान, मूल्य, छवि और प्रतीक होता है। इसे देखते ही उपभोक्ता उत्पाद को पहचान लेता है। तो लोगो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ब्रांड के लिए, ठीक है। अब आपका जो है अगला क्वेश्चन है, मौन। मौन भी संचार प्रभावी माध्यम क्या है, इसका कथन की व्याख्या कीजिए। तो मौन क्या होगा? साइलेंस, जैसे एक अमौखिक संचार है, ठीक है। यह एक आम धारणा है, संचार केवल बोलने या लिखने से होता है। लेकिन संचार विज्ञान में मौन मौन को भी संदेश संप्रेषण का एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार माना गया है। कई बार जो बात हजार शब्दों में नहीं कह पाते, वो एक पल में मौन कर देते हैं। तो क्या होगा? इस कथन की व्याख्या संदर्भ में की जा सकती है। सहमति और सम्मान का प्रतीक भारतीय और कई अन्य संस्कृति, जैसे जब बड़े बुजुर्ग बात कर रहे हैं या कोई महत्वपूर्ण भाषण दे रहे हो तो उस समय चुप रहना उसके प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट दर्शाता है। कई बार मौन रहने का अर्थ जो है मौन स्वीकृति भी होता है, ठीक है। जैसे कि कोई बॉस है, किसी के अंडर में हम काम कर रहे हैं, कोई गलती किया, कोई बॉस बोल दिया, तो क्या उस समय मौन हम रहेंगे तो बात ठीक है बन जाएगा। अगर हम गुस्सा होते तो बात हमारा बिगड़ जाएगा, ठीक है। क्रोध या असहमति व्यक्ति, यदि 10 लोगों के बीच कोई चर्चा हो रही है और आप किसी भी बात से पूरी तरह असहमत, आपको उस बात पे क्रोध आ रहा है, तो आप चुपचाप रह जाना विरोध में अस्वीकृति जो है स्पष्ट रूप से दर्शाता है, ठीक है। गहन चिंतन का साधन, जैसे कि जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर समस्या समाधान खोज रहा होता है तब वह मौन धारण करता है। तब उसे अंत में संचार समय बातचीत की अवस्था होती है। शोक या संवेदना, किसी भी निधन या बड़ी दुर्घटना मौन धारण करके ही अपनी गहरी संवेदनाएं और दुख दुख प्रकट किया जाता है। यह शब्द छोटे पड़ जाते हैं। निष्कर्ष क्या होता है? मौन केवल शब्दों का भाव नहीं है, बल्कि वह स्थिति, हाव भाव और संदर्भ के रूप में क्रोध, सम्मान और स्वीकृति, अस्वीकृति, दुख को एक स्पष्ट रूप में जो है अत्यंत प्रभावी और कारक के विचार के रूप में होता है, ठीक है। तो चलिए हम अभी जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट किए। अभी हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है और कम टाइम में हमारा प्रयास है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादा रिसोर्सेज दे दे, ताकि जो है आप एग्जाम में जो है आप जो है हर एक क्वेश्चन को 70 में 60 नंबर, 65 नंबर लाए। हर एक क्वेश्चन को आप तिल्ली के जैसा उड़ा दे, वैसे हम तैयारी करना चाहते हैं। तो आप लोग जो है हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें, और हर उस स्टूडेंट के पास शेयर करें इस वीडियो को जो यूजी की तैयारी करना चाहता है यूनिवर्सिटी योद्धा के साथ। तो हम दे रहे हैं फ्री क्लासेस और नोट्स। तो चलिए आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। तो क्या है? संचार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में होता है? तो हम बताए थे कम्युनिस्ट शब्द में, सबसे पहले ही आपको बताया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमरी कम्युनिकेयर, ठीक है, कम्युनिकेयर से होगा। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है? संचार प्रक्रिया में सबसे पहले तत्व कौन सा होता है? तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले प्रेषक होता है, मतलब सेंडर होता है। और सबसे लास्ट का पूछे तो क्या होगा? फीडबैक, ठीक है। प्राप्तकर्ता जो रिसीवर होता है, हम समझा चुके हैं आपको। चैनल माध्यम होता है, संदेश मैसेज होता है, इससे पहले हम समझा चुके हैं, ठीक है। संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है? तो डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है? संदेश को समझना, उसकी व्याख्या करना, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा डिकोडिंग का मतलब। चेहरे के हाव भाव से, इशारों से किस प्रकार संचार अंतर्गत आते हैं? तो चेहरे के हाव भाव से क्या होता है? अमौखिक अमौखिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है, ठीक है। इसको ध्यान कीजिए, सब क्वेश्चन में भी आइए, एग्जाम में आएगा, ठीक है। हाव भाव और शारीरिक गतिविधियां के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या बोलते हैं? काइनेसिक्स बोलते हैं, काइनेसिक्स, ठीक है। जो क्या बोलते हैं? काइनेसिक्स बोलते हैं। आगे समझिए।
संचार की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो बाधा को क्या बोलते हैं? शोर, नॉइस। जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हल्ला होता है, शोर शराबा होता है, क्या होता है? उसमें अपनी कम्युनिकेशन, अपनी संचार जो है पूरी तरह नहीं कर सकते। तो क्या है बाधा? सबसे बड़ी बाधा क्या है? शोर है। आपको इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चार्ट, ग्राफ, आरेख और पोस्टर के उदाहरण क्या है? तो इसमें दृश्य संचार है, विजुअल कम्युनिकेशन है, ठीक है। आगे समझिए। आगे आपका है, जब कोई व्यक्ति स्वयं से ही बात करता है, आत्म चिंतन करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार, ठीक है। संचार के दौरान लोगों के बीच जो है भौतिक दूरी अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं पॉक्स पॉक्सेमिक्स। पॉक्सेमिक्स बोलते हैं। संचार के दौरान लोगों के बीच को जो है भौतिक दूरी अध्ययन को क्या बोलते हैं? पॉक्सेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। संचार की प्रक्रिया में फीडबैक को क्या कहा है? का अर्थ क्या होता है? प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश की प्राप्ति की गई प्रतिक्रिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम संकेत का उदाहरण है? तो इसमें कौन है? ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट क्या है? कृत्रिम उदाहरण जो है। संचार ग्रुप में मौन का अर्थ दर्शक क्या होता है? तो बुद्ध में सभी होता है, क्रोध होता है, ठीक है, समान होता है, सहमति होता है, इनमें से सभी आए होते हैं, ठीक है। 13 नंबर, वर्तमान समय में सबसे तेज संचार के माध्यम कौन सा है? तो सबसे तेज कौन है? इलेक्ट्रॉनिक संचार है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से बहुत फास्ट जो है संचार कर सकते हैं। किसी प्रकार के संचार की जानकारी अस्थायी रिकॉर्ड में रखा जाता है, तो क्या रखा था? लिखित। लिखित जो है रिटर्न जो कम्युनिकेशन है उसका जो है अस्थायी रूप में हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, जब अलग अलग संस्कृति पृष्ठभूमि के लोगों के बीच का जो है संचार होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं अंतर सांस्कृतिक संचार, ठीक है। इंटर कल्चर कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। तो आज के सेशन हम यही तक रखते हैं, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कौन सा क्लास चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।